चंद्रदेव, जिन्हें सोम के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू देवता है जो चंद्रमा के देवता माने जाते हैं। ये रात के समय रोशन करने के लिए रात्रि, पौधों और वनस्पति से संबंधित माने जाते हैं। ब्रह्मा का चंद्र रूप लेने का मूल उद्देश्य था कि रात्रि काल में पाप न हो। इन्हें नवग्रह और दिक्पाल में से एक माना गया है। पुराणों के अनुसार इनके पिता का नाम महर्षि अत्रि तथा माता का नाम देवी अनुसुया था। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति और वीणी की 60 में से 27 कन्याओं के साथ हुआ था, अथवा इन्हीं कन्याओं को 27 नक्षत्र भी कहा गया है। इन कन्याओं में चंद्र रोहिणी से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। कहते हैं चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से इतना प्रेम करने लगे कि अन्य 26 पत्नियां चंद्रमा के बर्ताव से दुखी हो गयी, जिसके बाद सभी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से चंद्र की शिकायत की। अपनी पुत्रियों के दुख से क्रोधित दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा क्षय रोग के शिकार हो गए। श्राप से ग्रसित होकर चंद्रमा का तेज क्षीण पड़ने लगा। गणेश पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित किया था। भोजन करने के पश्चात चंद्रदेव आकाश में स्थित हो गए और गणेश जी मूषक पर बैठकर टहलने निकल पड़े। गणेश जी की शारीरिक रचना देखकर चंद्रदेव मन ही मन में हंसने लगे। जब मूषक का संतुलन बिगड़ गया तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि गणेश जी, आपकी आकृति बड़ी विचित्र है। आपके भार से मूषक भी चलने में असमर्थ हो रहे हैं। आपके हाथ पांव तो खम्भ जैसे हैं। विशालकाय हाथी का सिर है और आपका पेट तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अन्न का पूरा भंडार हो। आपको देखकर तो मेरी हंसी रूठ ही नहीं रही। चंद्र की ऐसी बातें सुनकर गणेश जी ने उन्हें अपनी चमक खोने का श्राप दे दिया। उनसे श्राप मिलने के बाद चंद्रदेव एक सरोवर में जा छुपे थे। गणेश जी को कुछ समय बाद अपनी भूल का एहसास हुआ। वे चंद्रदेव को श्राप मुक्त करने के लिए खोजने लगे। बाद में चंद्रदेव से वे बोले, चंद्रदेव, आपको मैंने एक छोटी सी भूल का बड़ा श्राप देकर बहुत बड़ा अपराध किया है। मत्स्य एवं अग्नि पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का विचार किया तो सबसे पहले अपने मानसिक संकल्प से मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनुसुईया से हुआ था, जिससे दुर्वासा, दत्तात्रेय व चंद्र 3 पुत्र हुए। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण में चंद्र के जन्म का अन्य वृतांत दिया गया है। जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी, तब महर्षि अत्रि ने अनुत्तर नाम का तप आरंभ किया था। तप काल में एक दिन महर्षि के नेत्रों से जल की कुछ बूंदें टपक पड़ी, जो बहुत प्रकाशमय थी। दिशाओं ने स्त्री रूप में आकर पुत्र प्राप्ति की कामना से उन बूंदों को ग्रहण कर लिया, जो उनके उदर में गर्भ रूप में स्थित हो गई। परंतु उस प्रकाशमान गर्भ को दिशाएं धारण न रख सकीं तथा उन्होंने उनको त्याग दिया था। उस त्यागे हुए गर्भ को ब्रह्मा ने पुरुष रूप दिया, जो बाद में चंद्रमा के नाम से प्रख्यात हुए थे। देवताओं, ऋषियों व गंधर्वों आदि ने उनकी स्तुति की। उनके ही तेज से पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई थी। कहा जाता है, जब पूरी दुनिया में रात्रि के समय हर तरफ अंधेरा छाया होता है, तब केवल चंद्रमा ही एकमात्र रोशनी का सहारा होता है। इसके प्रकाश का तेज पूरी सृष्टि को रोशन करने की क्षमता रखता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में आता है और अपनी रोशनी से सृष्टि को प्रकाशित करता है। प्रत्येक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव को डोट समर्पित है, जिसके उपलक्ष्य में इस दिन इनकी विधिवत पूजा आदि का विधान रहता है। इस दिन व्यक्ति के लिए चंद्रदेव की पूजा अर्चना करना बेहद लाभदायक माना जाता है। पौधों व वनस्पति से भी इनका गहरा संबंध माना गया है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण की प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार जब देवों और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था, तो उसमें से 14 प्रकार के रत्न निकले थे, जिसमें एक चंद्रमा भी थे।
वैदिक साहित्य जैसे ऋग्वेद में चंद्र को प्रमुख स्थान मिला है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवों के समान ही चंद्र की स्तुति के मंत्रों की भी रचना ऋषियों द्वारा की गई है।